आपको क्या चिंता सता रही है स्वामी? यही देवी कि कहीं लंबोदर गणेश क्रोधित होकर समय के पूर्व ही युद्ध आरंभ न कर दे। कोई नहीं टिक सकता मेरे समक्ष। मैं करूंगी नागों की रक्षा। मुझ तक पहुंचने के लिए इसे मेरा सामना करना होगा। माता नाग लक्ष्मी की ओर बढ़कर दुष्टता की सभी सीमाएं लांघ रहा है ये दुष्ट। किसी भी अवस्था में लंबोदर गणेश को समय से पूर्व युद्ध आरंभ नहीं करना चाहिए। तो पुनः जागृत हो रहे हो तुम शेषनाग? उचित है, तो लो इस बार मेरे इस वार का सामना करो। मेरे रहते तुम इन नागों पर और अत्याचार नहीं कर सकते दुष्ट दुर्गमासुर। उदर में समायो मायासुर की माया पल में मिटायो। सृष्टि पे संकट है जब कोई आयो, महिमा से अपनी प्रभु ने बचायो। लंबोदर 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 की विघ्न हरता बुद्धि विधाता, जय जय गजानन लंबोदर 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 लंबोदर। अरे वाह, तो तुम्हारे लंबोदर का ये भी लाभ है। लंबोदर उचित पहचाना तुमने। मैं लंबोदर तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। रोक दो अपनी क्रूरता, अन्यथा तुम्हारा भी वही परिणाम होगा जो तुम्हारे मित्र मायासुर का हुआ। मायासुर का वध हो गया। मेरी सहायता करते करते वीर गति को प्राप्त हो गया मेरा मित्र मायासुर। किंतु कोई बात नहीं, उसका बलिदान सफल हुआ। उसकी सहायता से तो मेरा अनुष्ठान पूर्ण हुआ है। किंतु किसने किया उसका वध? यदि मैं किसी प्रकार इस दुष्ट का ध्यान यहाँ से बटाने में सफल हो जाऊं, तो ये नागों को क्षति नहीं पहुँचाएगा। शीघ्र बताओ मुझे किसने किया उसका वध मेरे मित्र मायासुर का? देवी आदि शक्ति के आदेश पर। देवी आदि शक्ति के आदेश पर। देवी आदि शक्ति ज्ञात था मुझे, अवश्य ज्ञात था। अरुणासुर के समान वो भी मेरे मित्र मायासुर के वध का कारण बनी होगी। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है दुर्गमासुर कि इतनी अपार शक्ति के धनी होने के उपरांत भी देवी आदि शक्ति के नाम के उच्चारण से ही सिहर उठते हो तुम? उनसे युद्ध करने में भयभीत हो, इसीलिए निस्सहाय नागों को आतंकित कर अपनी शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहे हो तुम, है ना? शांत! शांत गजमुख शांत। आप किसी का भय नहीं है मुझे। असीम अपार अपराजेय शक्ति का स्वामी हूं मैं। इस गजमुख को पहले भी देखा है मैंने।
पहचान गया तुम्हें मैं। तुम वही गजमुख हो ना जिसने अरुणासुर के भवन को नष्ट भ्रष्ट किया था? तुम वही गजमुख हो ना जो स्वयं को देवी आदि शक्ति की संतान पुकारता है? मैं तो क्या, ये संपूर्ण सृष्टि उन्हीं की संतान है दुष्ट। किंतु ये गूढ़ ज्ञान की बात तुम जैसा मूर्ख पाखंडी कैसे समझेगा? अब तो एक ही गुण ज्ञान शेष है सृष्टि में, वो है मेरा बल। और ये मुझे नहीं, तुम्हारी माता को समझना है। तो जाओ और जाकर उनसे कहो तैयार हो जाए मुझसे युद्ध करने के लिए। अब दुर्गमासुर युद्ध के लिए तत्पर और अब उसमें तनिक भी विलंब नहीं करेगा वो। अब हमारी भूख भी उस असुर के रक्त के पान से ही मिटेगी। अब हमें कोई भी विलंब नहीं करना चाहिए। किंतु वो दुष्ट अकेला नहीं, अपनी संपूर्ण सेना के साथ आएगा। वो दुष्ट अपनी सेना के साथ यहाँ पहुंचे उससे पहले हमारी सेना उसके लिए तत्पर रहेगी माँ। जागो, जागो मेरे असुरों, यथाशीघ्र मेरे समक्ष प्रस्तुत हो। अपने अपने स्थानों से निकलकर यहाँ आओ मेरे समक्ष मेरे असुरों। मेरा आदेश सुनो मेरे असुरों, यहाँ आओ और नतमस्तक हो जाओ असुर सम्राट दुर्गमासुर के समक्ष। इन असंख्य असुरों का सामना नहीं कर सकेंगे वो देवता। महाराज दुर्गमासुर की जय! महाराज दुर्गमासुर की जय! अब वो देवी आदि शक्ति और उसके देवता मेरे इस असुर सेना के समक्ष आने के विचार से ही आतंकित हो उठेंगे। हे लंबोदर गणेश जी, पुनः हमारी रक्षा हेतु आपका कोटि कोटि धन्यवाद। क्षमा याचना भी करता हूं मैं कि समय रहते मैं उस दुष्ट को नहीं रोक सका, और अब वो अपना अनुष्ठान संपन्न कर और इतना शक्तिशाली हो गया है वो कि उसको रोकना असंभव प्रतीत हो रहा है प्रभु। असीम शक्ति प्राप्त की है मैंने, जिसे मैं तुम सब में बांटकर अपनी सेना को भी शक्ति प्रदान करूंगा।
अंधकार कितना भी गहन और स्याह क्यों ना हो जाए, भोर के उजाले की प्रथम किरण से ही मिट जाता है। उसी प्रकार दुष्टता की शक्ति कितनी भी क्यों ना बढ़ जाए, उसे भी धर्म की शक्ति के समक्ष झुकना ही होता है। आप तनिक भी चिंता मत कीजिए शेषनाग जी, देवी नागलक्ष्मी जी। जो हुआ वो तो होना ही था, किंतु अब मुझे माँ के पास जाना होगा, क्योंकि उन्हें उनके पुत्र गणेश की आवश्यकता है। उन्हें इसकी विशाल सेना के प्रति सचेत करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए अब मेरा प्रस्थान अनिवार्य है। भूख का आभास हो रहा है माता, और हमारी ये भूख तो उस असुर के रक्त से ही मिटेगी। हाँ देवी विंध्यावासिनी, अब उस असुर का समय आ गया। प्रणाम माँ। तुमने बहुत कुशलता से उन नागों की रक्षा की है पुत्र गणेश, किंतु माँ वो दुष्ट दुर्गमासुर। वो दुष्ट अपनी पापियों की सेना लेकर आ रहा है ना, तो आने दो उसे। हम भी अपनी सेना के साथ उसकी सेना का पूर्ण रूप से सामना करने के लिए तैयार हैं। पुत्र कार्तिकेय, देश सेनापति होने के नाते हमारी ओर से इस युद्ध में हमारी सेना का संचालन तुम करोगे। तो असुरों, बताओ मुझे, तुम में से कौन इतना शक्तिशाली है जो इस महायुद्ध में मेरा सेनापति बनने के योग्य है? मैं बनूंगा, 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 मैं बनूंगा। बस बंद करो अपनी मैं की पुकार। जिसमें साहस है, जो मेरा सेनापति बनने योग्य है, वो मेरे समक्ष आए। हम पर तरफ का वार मत करो, जाओ आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, जाओ। दुमुखासुर हूं मैं, दुमुखासुर। सब कुछ राख में परिवर्तित कर सकता हूं, राख तक क्या, उसका भी अस्तित्व मिटा सकता हूं। इसीलिए मुझे अपने सेनापति पद के लिए नियुक्त कीजिए, असुर सम्राट दुर्गामासुर जी। इतनी विशाल सेना से सेनापति पद का एक ही प्रत्याशी उभरा है। मैं भी प्रस्तुत हूँ असुर सम्राट। चाहे कैसा भी अस्त्र शस्त्र हो, मुझे भेद नहीं सकता। अपनी योग्यता पर मुझे पूर्णतः विश्वास है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि मुझे ही अपना सेनापति चुने।
सेनापति के चुनाव में इतनी भी क्या शीघ्रता है। सेनापति तो निर्धारित हो ही जाएगा, क्योंकि अब मैं जो प्रस्तुत हुआ हूँ। प्रणाम असुरराज, महाविश्चल बुद्धि हूँ, असुर सम्राट आपका सेनापति। मेरे छल से कोई निकल नहीं पाता और मेरे विष से कोई बच नहीं पाता। छलिया भी हो और विषैले भी, भाई तुम्हारी काट तो किसी सेना के पास नहीं होगी। हमें अति शीघ्र उस असुर पर आक्रमण कर उसकी कथा समाप्त करनी चाहिए माता। नहीं, अभी हमारा आक्रमण उचित नहीं होगा। किंतु क्यों माता? हम तो युद्ध के लिए पूर्णतः तैयार हैं। पुत्र, तामसिक देवी सर्वथा उचित कह रही है। मैं उस असुर से युद्ध के लिए अभी तैयार नहीं। काट तो मेरी भी नहीं है किसी के पास। हाँ असुर सम्राट दुर्गमासुर जी, मेरी काट किसी के पास नहीं है। मैं इस सभी को काट डालता हूँ। अपने शरीर को देखा है तुमने? आज तक एक फल भी काटा है तुमने कि शत्रु देवताओं के सर ही काटोगे? जितना ये कृष्णा है उतनी बुद्धि भी इसकी स्थूल है। प्रणाम असुर सम्राट, किसी को भी विभक्त कर सकता हूँ, इस अभेदी को भी। तुम मुझे विभक्त कर सकते हो तो आओ। हमें परस्पर युद्ध नहीं, अपितु उन दुष्ट देवताओं से युद्ध करना है। इसलिए अपनी समस्त शक्ति का प्रदर्शन वहां दिखाना। देवासुर संग्राम में अभेदी, दुमुखासुर, विशैल बुद्धि और विभक्तासुर, मैं अपनी सेना को 4 भागों में विभाजित करूंगा और तुम चारों को एक एक भाग का सेनापति घोषित करता हूँ। इसलिए शीघ्र हमें यहाँ से कूच करना चाहिए, जिससे हम अति शीघ्र उन देवताओं को ढूंढकर उन पर आक्रमण कर सकें। अवैदिक शक्ति अनुष्ठान से दुर्गमासुर ने असीम शक्ति प्राप्त कर ली, इसीलिए उससे युद्ध कर उसका विनाश करने हेतु मुझे अपनी पूर्ण शक्ति जागृत करनी होगी। पूर्ण शक्ति? दुर्गमासुर से वध के लिए मुझे अपनी शक्ति को पूर्ण रूप से एकत्रित करना होगा, जिसके लिए सभी देवियों को मुझ में समाहित होकर मुझे अपनी शक्ति प्रदान करनी होगी। किंतु उसके भी उपरांत 3 दिवस तक मुझे प्रभु महादेव की उपासना करनी होगी। मैं शक्ति हूँ और शिव मेरे पुरुष पक्ष। एक दूसरे से विहीन रहकर हम दोनों ही अधूरे। अवैदिक अनुष्ठान से प्राप्त शक्ति को साथ लेकर आने वाले असुर से निपटने के लिए
मुझे वैदिक अनुष्ठान करना होगा जिससे शिव की पूर्ण शक्ति शिवा को प्राप्त हो और वो पूर्णता प्राप्त करे। और मेरा वैदिक अनुष्ठान पूर्ण होने तक मेरा अस्त्र शस्त्र धारण करना वर्जित। मैं विश्वास दिलाता हूं माता कि इन 3 दिनों में आपको अस्त्र शस्त्र धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। मैं उचित कह रहा हूं ना भ्राता? हाँ भैया, हाँ, माँ अवश्य उन असुरों को नष्ट करेंगी, किंतु उसके पूर्व हमें युद्ध नहीं करना चाहिए उनसे। मुझे चिंता है कि वो दुष्ट अभी बहुत निकट पहुंच चुके हैं और अग्रज कुमार कार्तिकेय युद्ध के लिए तत्पर हो रहे हैं। वृत्ति का मनुष्य जो युद्ध को अनिवार्य बनाता है, वो ये समझ नहीं पाता कि इससे केवल कुछ मनुष्यों का ही नहीं, अपितु उससे जुड़े कई परिवारों का भी विनाश हो जाता है।